नमस्ते साथियों, रितेश सर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम परीक्षा का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक नंबर से देखेंगे। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। किसी भी असंभव घटना की परीक्षा होती है। कोई भी असंभव घटना हो उसकी परीक्षा का मान जो होता है शून्य होता है, या कोई भी असंभव या अनिश्चित घटना की परीक्षा का मान जो होता है या तो शून्य होता है या असंभव हो या अनिश्चित हो, उस घटना की परीक्षा का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की परीक्षा का निम्न में से कौन होगा? कोई भी निश्चित घटना है उसका परीक्षा का मान क्या होगा? तो अनिश्चित और असंभव घटना की परीक्षा का मान जो होता है वह शून्य होता है, और निश्चित और संभव या संभव घटना की परीक्षा जो होता है उसका मान क्या होता है? जो निश्चित है, फिक्स है, उस घटना की परीक्षा का मान 1 होता है, और अनिश्चित असंभव घटना की परीक्षा का मान शून्य होता है। ये ध्यान देना है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम ध्यान देंगे। ये थोड़ा जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग के बोर्ड में थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है। निम्न में से कौन सी घटना की परीक्षा नहीं हो सकता है? तो देखिए, यहाँ पर 2/3 होना चाहिए, यहाँ पर ठीक है, -2 यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा गलत कर दिया है। या तो माइनस लगाना चाहिए या 4 को ऊपर कर देना चाहिए या 5 को नीचे। तो यहाँ भी गलत दिया है, तो इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो एक क्रिकेट मैच में एक महिला जो है गेंदबाज खेली गई 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारे जाने की परीक्षा क्या होगी? तो एक महिला है जो 30 गेंद खेलती है। कितने गेंद खेलती है? 30 गेंद खेलती है। तो उसमें से 6 गेंदों पर चौका मारती है। तो हल करेंगे, इसको ध्यान देंगे बाबू। तो यहाँ पर क्या दिया है? कुल गेंदों की संख्या कितना दिया है? तो कुल गेंद की संख्या जो है हमारा क्या है? तो कुल गेंद की संख्या बाबू 30 दिया है। और कितने गेंदों पर चौका मारती है? तो चौका मारे जाने वाले गेंदों की संख्या, चौका मारे जाने वाले गेंदों की संख्या कितना दिया है बाबू? तो 6 दिया है। ठीक है, तो चौका 9 मारे जाने वाली की परीक्षा निकालना है। तो चौका 9 मारे जाने वाले गेंदों की संख्या निकालेंगे। चौका 9 मारे जाने वाले गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा? तो 30 - 6 24 हो जाएगा। 30 गेंद खेलती है और 30 गेंद में से 6 पे चौका मारती है, और कितने पर चौका नहीं मारती है? तो 30 में से 6 घटा देंगे, 24। तो चौका 9 मारे जाने वाली गेंदों की संख्या, उसकी परीक्षा ज्ञात करने का कह रहा है। तो चौका 9 मारे जाने की परीक्षा। तो जिसका ज्ञात करना होता है उसको ऊपर आप बटा में कुल गेंदों की संख्या। तो किसका ज्ञात करना है? चौका ना मारे जाने वाली गेंदों की परीक्षा ज्ञात करना है। तो चौका ना मारे जाने वाली गेंदों की संख्या कितनी है? 24। अब बाटा में कुल गेंदों की संख्या 30, तो भागा दे देंगे, क्या हो जाएगा? 4 छक्का 24, 4 पचे 30। तो हमारा क्या हो गया आंसर बाबू? तो हमारा जो आंसर हो गया वह 4/5 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 4/5। देखिए, ये बीच में जो है ना, इसमें बाटा समझना है। 4/5 है, 3/5 है, 6/4 है, 6/0 है, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा।
4 है, ये भी हो जाए थी, वो थोड़ा ऑप्शन गलत दिया है, तो यहाँ पर 4/5 होगा, ये वाला होगा। तो थोड़ा इसमें मिस कर दिया है बाटा का, तो 4/5 आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उस पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर जो है हल करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पी डैश का मान होगा। देखिए ई कोई घटना है तो उस घटना की परिक्ता और प्लस उस घटना की न होने की परिक्ता का योग जो होता है हमेशा जो होता है वह क्या होता है, 1 होता है। पी पी डैश माने उस घटना की परिक्ता और उस घटना की न होने की परिक्ता का योग जो होता है हमेशा 1 होता है। ऐसे दे देगा, या पी ए प्लस पी ए डैश तो भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 10th क्लास के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एएमआई है जो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। तो इसे डरना है, ये फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। आगे क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है बाबू क्या है उस पर ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष पाने की परिक्ता क्या होगी। एक सिक्का है तो एक सिक्का है उसको उछाला जाता है, तो एक सिक्का जो है उसको क्या किया जाता है बाबू, उछाला जाता है। तो दिया है एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, तो पूरा दिया जो है प्रतिदर्श समष्टि क्या दिया है यहाँ पर उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रतिदर्श जो समष्टि है क्या दिया है तो लिख देंगे। तो एक सिक्का को कितने बार उछाला जाता है, तो 1 बार उछाला जाता है। और 1 बार उछालने पर उसका क्या क्या संभावना है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहाँ पर एनएस का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर शीर्ष पाने की परिक्ता क्या है। देखिए शीर्ष कहे या पट कहे, शीर्ष कहे या चित कहे, पट नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, शीर्ष कहे या चित कहे बात दोनों सेम है। शीर्ष कहे या चित कहे दोनों बात सेम है। तो शीर्ष की परिक्ता निकालना है, तो शीर्ष होने की परिक्ता, होने की परिक्ता तो हम क्या लिखेंगे, जिसकी परिक्ता निकालना है उसका उसकी संख्या ऊपर और बाटा में कुल घटना की संख्या। तो शीर्ष की संख्या कितनी है, इसमें 1 है, हेड 1 ही न है, तो 1 और कुल घटना कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी होगा। और बीच में ध्यान देना है बाबू, बीच में बाटा का सिंबल है, हम लोगों में मतलब थोड़ा मिट गया है, ठीक है, इस पर बात ध्यान देना है। बीच में जो है बाटा का सिंबल है 1/4 है, 1/2 है, 1/3 है, ये ध्यान देना है। थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम ध्यान देंगे, 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बाबू। 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, यदि घटना ई होने की परिक्ता 1/3 दिया है, 13 नहीं दिया है, थोड़ा यहाँ पर क्या हो गया है मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा लिखावट में गलत हो गया है। तो यहाँ पर किसी घटना की होने की परिक्ता मतलब पी का मान दिया है, पी का मान क्या दिया है 1/3 दिया है, ठीक है, इसमें दिया है पी का मान। और कह रहा है कि तो घटना की नहीं होने की परिक्ता, होने की परिक्ता दे रहा है और नहीं होने के पूछ रहा है, मतलब पी डैश का मान पूछ रहा है। अभी आपको बताएं कि दोनों का सम ऑफ जो होता है किसी भी घटना के होने की परिक्ता और नहीं होने की परिक्ता का जो मान होता है वो बाबू 1 होता है। तो ये जो घटना है इसके होने की परिक्ता दिया है, तो इसकी परिक्ता और प्लस इस घटना के नहीं होने की परिक्ता का जो मान होगा क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर मान क्या दिया है 1/3 और प्लस टी डैश का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी डैश इज इक्वल टू 1 - 1/3। इस अब देखिए इसलिए पी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो 2/3 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं 2/3 कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर बाटा दिया है, हम लोगों में मिस प्रिंट हो गया है यहाँ लिखने में,
तो 2/3 होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, ये होगा। तो थोड़ा बोर्ड में थोड़ा त्रुटि है, यहाँ लिखावट में, बोर्ड की लिखावट में थोड़ा त्रुटि हो गया बाबू, तो ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए, 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित आने की, कम से कम 2 चित प्राप्त होने की परीक्षा क्या होगी? तो देखिए सिक्का के लिए आपको स्पेशल एक रूल बता रहे हैं। देखिए यहां पर लिख रहा है 1 2 4 8, यहाँ पर एक सिक्का के लिए है, ये एक सिक्का के लिए है, क्वाइंस के लिए है, ये 2 क्वाइंस के लिए है, और ये 3 क्वाइंस के लिए है। यहाँ पर जो लिखेंगे ध्यान देना, ये 4 क्वाइंस के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक हेड एक टेल। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब क्या हुआ? 2 हेड, 2 हेड और 2 टेल। फिर इसके बाद क्या दिया है? एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? तो 4 हेड 4 हेड 4 टेल। ठीक है, फिर इसके पीछे क्या है? 2 है, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड फिर 2 हेड 2 टेल। फिर एक दिया है तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ठीक है, ऐसे प्रतिदर्श समष्टि बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए तुम लोग का स्मार्ट तरीका बता दिए कि कैसे बनाना है। तो देखिए ये जो है 8 8 4 2 1, ये बहुत काम आने वाला है। तो देखेंगे क्या कह रहा है कि एक सिक्के को यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की परीक्षा किया होगी। 3 सिक्के को एक बार उछालिए या एक सिक्के को 3 बार उछालिए, बात सेम है। 3 सिक्के को एक बार उछालिए या एक सिक्के को 3 बार उछालिए, बात सेम है। तो 8 नंबर पर हम लोग ध्यान देंगे। अब क्या है, तो यहाँ पर दे रहा है, हल करेंगे। तो देखिए एक सिक्का को 3 बार उछाला जाता है, तो दिया है, लिखेंगे 3 बार उछाला जाता है तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा? प्रतिदर्श समष्टि डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 बार उछाला जाता है, वो दिया है, प्रतिदर्श समष्टि हम लिख रहे हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि के लिए हमें क्या करना होगा बाबू? तो देखिए ये एक सिक्का के लिए है, 2 सिक्का के लिए है, तीसरा सिक्का है, तो कितना हेड होगा? 4 हेड। लिखिए ऐसे 4 हेड, तो थोड़ा बना देते हैं गैपिंग 4 हेड के लिए। ठीक है, ऐसे बना देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, तो तुम लोग को और आसान से समझा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या है? 4 हेड। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हेड, ठीक है, हो गया। 4 टेल हो गया। फिर 4 के बाद 2 था, तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, तो ये कितना हो गया? पूरा ये हो गया। अब यहाँ पर जो NS का मान जो हो गया, कितना हो गया? तो 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, गिन लीजिए, 8 हो गया। अब कह रहा है कि कम से कम 2 चीज, तो कम से कम 2 कह रहा है, तो अधिक से अधिक जितना मन हो ले सकते हैं, जितना अधिक हो सकता है उसको ले सकते हैं। कम से कम लेकिन 2 लेना है, तो कम से कम 2 में क्या है? तो इसमें देखिए 3 है, तो कहेंगे कि 3 कैसे ले लिए? तो कम से कम 2 होना चाहिए। अधिक वाला को काउंट कर सकते हैं, तो अधिक वाला के ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट होगा। ये इसमें 2 चित नहीं है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। इसमें भी 2 चित नहीं है, इसमें भी 2 चित नहीं है, इसमें भी 2 चित नहीं है। तो कम से कम 2 चित प्राप्त होने की परीक्षा। तो कम से कम 2 चित में कौन कौन आ गया? 4 आ गया। एक ये है, तो कम से कम 2 चित, 2 चितों की संख्या क्या हो जाएगा बाबू? कम से कम 2 चितों की संख्या। कौन कौन आ जाएगा? H H H
एच एच टी हो गया, एच टी एच, टी एच एच, 4 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इसका परिक्ता निकालना है, तो लिखेंगे कम से कम 2 चित चित होने की परिक्ता। तो इसकी संख्या लिखेंगे, अब बाटा में कुल संख्या प्रतिदर्श समष्टि, तो इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4, और कुल माने कुल संभव घटना की संख्या कितनी है, 8, तो 4/8 मतलब 1/2। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 1/4 लिखा है, 3/8 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो ये आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे बाबू, नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट नंबर जो है, एक पासे की फेंक में 6 आने की परिक्ता क्या है। एक पासा है उसको फेंका जाता है और 6 आने की परिक्ता क्या है, तो बताइए एक पासा को फेंका जाता है तो उसमें कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना होता है, प्रतिदर्श समष्टि, तो उसमें प्रतिदर्श समष्टि जो होते हैं कुल संभव घटना की मान जो होता है वह कितना होता है, तो एक पासा को एक बार फेंका जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो एक पासा में कितने फलक होते हैं, तो 6। कौन कौन, 1 2 3 4 5, ये 1 आने की संभावना है, 2 3 4 इतना आने की संभावना है, मतलब NS का मान कितना हो गया, 6। ठीक है, अब देखते हैं एक पासे की फेंक में 6 आने की परिक्ता, तो 6 की संख्या कितनी है, 1, तो 6 आने की परिक्ता, तो 6 आने की 6 अंक की 6 की संख्या बाटा में कुल घटना की संख्या कितना होगा, 6 अंक कितने बार है, एक बार, तो 1/6। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा, देखिए 1/2 दिया है, 1/4 दिया है, 2/3 दिया है, इनमें से कोई नहीं, 3 में से कोई नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देंगे, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर ध्यान देंगे बाबू। 10 नंबर पर ध्यान देंगे, 10 नंबर क्या है, कौन सी घटना की परिक्ता जो घटित नहीं हो सकती है, तो इसमें भी थोड़ा ऑप्शन जो है गलत दिया है, तो इसको हम नहीं मतलब बनाते हैं, आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए ताश के 52 पत्तों में से एक पाता अचानक गिर जाता है, तो उस पाता को इका होने की परिक्ता क्या होगी, तो ध्यान देंगे यहाँ पर 11 नंबर जो क्वेश्चन है, तो इका की संख्या कितनी होती है ताश के पत्ते में से, तो इका की संख्या जो होती है, ध्यान देना है यहाँ पर इका की संख्या कितनी होती है, तो इका की संख्या हम लोग लेंगे, तो यहाँ पर इका की दिया है क्या दिया है, तो ताश में कुल पत्तों की संख्या, ताश में कुल पत्तों की संख्या बराबर कितना दिया है छोटू, 52 दिया है, और उसमें से एक पाता गिर जाता है, तो उस पाता को इका होने की परिक्ता क्या होगी, तो इका की ताश में इका पत्तों की संख्या कितना होता है, तो इका पत्तों की संख्या, इका पाता की संख्या कितना होता है, 4, और इसी का परिक्ता पूछ रहा है, तो इका होने की परिक्ता बराबर इका की संख्या बाटा में कुल घटना की संख्या, इका पाता की संख्या बाटा में कुल घटना की संख्या, समझना है, जिसका परिक्ता निकालने को कह रहा है तो उसकी संख्या बटा में कुल घटना की संख्या, तो इका की संख्या कितना है, 4 बटा 52, तो क्या हो जाएगा 1/13। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखना है 3/13 समझना है, 1/13 समझना है, 2/13 समझना है, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है,
तो यहाँ पर 1/13 यही राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, आगे क्या दिए, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती है कौन सी घटना कहलाती है, जो घटित नहीं हो सकती है असंभव घटना, ये हो गया। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पासी को फेंकने पर, एक पासा है और उसको फेंका जाता है, तो किसी पासी को फेंकने पर 5 के ऊपर आने की परिकता क्या होगा, 5 के ऊपर आने की परिकता क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 5 के ऊपर एक पासा में क्या क्या आने की संभावना है, तो देखिए पासे में प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, तो प्रतिदर्श मतलब क्या क्या हो सकता है आने की संभावना, तो प्रतिदर्श समष्टि जो होता है, एक पासे को फेंका जाए तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। और क्या पूछ रहा है, 6 के ऊपर आने की परिकता, तो 6 के ऊपर, 6 के नहीं, मिस्टेक हो गया थोड़ा, 5 के ऊपर, तो 5 के ऊपर, 5 को नहीं लेना है, 5 या 5 के ऊपर कहता तो 5 को शामिल करते, 5 के ऊपर कह रहा है तो 5 को छोड़ देंगे, 6 एक ही है, तो 5 के ऊपर की अंक कितना है, देखेंगे 5 के ऊपर, 5 के ऊपर, ऊपर के अंक की संख्या कितना दिया है, 6 है, एक ही है, ये मत 6 लिख देना, नहीं एक ही ना है 6। अब इसकी परिकता निकालना है, तो परिकता निकालना है तो क्या निकालना है, 5 के ऊपर के अंक की परिकता बराबर, तो इसकी संख्या जिसका निकाला जा रहा है, अब कुल घटना की संख्या, तो यहाँ पर NS का मान क्या दे रहा है, ये दे रहा है 6, और यहाँ पर NE का मान क्या दिया है, मान लीजिए घटना है 1 दिया है, तो लिख देंगे NE और बाटा में NS। ऐसे भी समझना है कि जिसकी परिकता निकाल रहा है उसकी संख्या बाटा में कुल घटना की संख्या, तो किसकी परिकता निकालना है 5 के ऊपर, इसकी संख्या कितना है 1, और बाटा में कुल घटना की संख्या है 6, तो 1/6, ये बाटा समझना है इसके बीच में। अब आगे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, 14 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, असंभव घटना की परिकता होगी, अभी बताए आप लोग को, अनिश्चित कहे या असंभव कहे, या असंभव कहे, तो इस घटना की परिकता का मान जो होता है बाबू 0 होता है। और लिख लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है क्या आएगा, और निश्चित का बात कह देगा, निश्चित यहाँ पर संभव, तो उसकी परिकता का मान क्या होता है 1 होता है, ध्यान देना है। अनिश्चित और संभव को कहेगा तो 0, निश्चित और संभव को कहेगा तो 1, और ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि 1 आता है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसकी असंभव घटना की परिकता क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा, तो इसको ये हो गया। और देखिए किसी घटना की परिकता का अधिकतम मान, कोई भी घटना हो उसकी परिकता का अधिकतम मान जो होता है ना 1 होता है बाबू, क्या होता है 1 होता है। और न्यूनतम जो, ये अधिकतम मान हो गया, किसी भी घटना के परिकता का जो मान होता है ये अधिकतम मान हो गया 1, और न्यूनतम मान क्या होता है 0, न्यूनतम मान क्या होता है 0, तो किसी भी घटना का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1 होता है। और इसको हल करने के लिए साफ ये प्रॉपर्टी ये है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की परिकता का जो मान होता है या तो 0 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा, या 1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बाबू, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अधिकतम मान 1 होगा, फिक्स है। निश्चित घटना अभी बताए, निश्चित हो या संभव हो उसका मान 1 ही होता है, और अनिश्चित असंभव हो उसका मान 0 होता है। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिकता का योग होता है, किसी भी प्रयोग हो उस सभी घटनाओं, कोई भी प्रयोग हो उसके सभी घटनाओं का योग का मान जो होता है वो हमेशा 1 होता है, हमेशा, ये फिक्स है। किसी भी प्रयोग के सभी जो घटनाओं का मान जो होता है बाबू वो 1 ही होता है, ठीक है। अभी बताया कि 1 से नहीं अधिक होता है, ना 0 से कम होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। तो
यदि किसी घटना की परिक्ता का मान जो है P है तो उसके पूरक घटना का परधिकता होगी, माने पूर्व घटना के परिक्ता का मान होगी। तो कोई भी घटना हो, मान लो कि घटना है तो मान लीजिए उस घटना को उसकी परिक्ता प्लस उस घटना की पूरक की परिक्ता का योग जो होता है ना हमेशा एक होता है। किसी भी घटना की परिक्ता और उसके पूरक का योग जो होता है एक होता है। तो क्या होगा, उसकी घटना P दे रहा है तो पूरक का पूछ रहा है, तो यहाँ से पूरक का मान निकाल लीजिए, एक माइनस क्या हो जाएगा, P हो जाएगा बाबू, ये हमारा होगा। तो यहाँ पर पूरक का मान क्या हो जाएगा, तो एक माइनस P, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो है यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बाबू ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 20 नंबर, किसी घटना की परिक्ता जो न तो निश्चित हो और न ही असंभव किसके बीच होता है। अभी बताया आप लोगों को, किसी भी घटना का मान जो होता है या तो 0 के बराबर या 1 के बराबर या 0 और 1 के बीच में होता है। अभी जस्ट ही बताए बाबू, जस्ट ही बताए हैं कि किसी भी घटना की परिक्ता का मान 1 होगा या 1 से छोटा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, जस्ट ही बताए हैं अभी। देखिए आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी घटना ई की परिक्ता और घटना ई नहीं की परिक्ता। अभी बताए कि किसी भी घटना की परिक्ता और ई नहीं घटना की परिक्ता जो होता है, योग जो होता है हमेशा एक होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू, उस पर चलते हैं। और आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए जो बता रहे हैं हम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी घटना की परिक्ता का मान जो है कि कोई घटना दे रहा है, उसके परिक्ता का मान जो है दिया है, क्या दिया है 22 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे तो यहाँ पर ई का मान दिया है P 0.05, तो उसके नहीं घटना की परिक्ता निकालना है, उस नहीं घटना नहीं की परिक्ता निकालना है, घटना नहीं के, तो मतलब P डैश का मान निकालना है बराबर वाट। अभी बताया कि P प्लस किसी घटना की परिक्ता नहीं की परिक्ता का मान 1 होता है, तो यहाँ पर क्या दिया है 0.05 प्लस PE डैश बराबर 1, तो PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05, तो क्या हो जाएगा 0.95, तो P डैश बराबर क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा बाबू। तो ऑप्शन क्या हो गया बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साथ दो पासे को उछालने पर, एक साथ दो पासे को उछाला जाता है या दो पासे को एक बार उछाला जाता है, बात से नहीं है। एक साथ दो पासे को उछाला जाए या दो पासे को एक बार उछाला जाए, बात से मैं उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ा होने की परिक्ता। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, जोड़ा होना चाहिए। जोड़ा मतलब क्या, दो को पासा है एक साथ उछाला जाता है, तो पहले हम बनाएंगे क्या, मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 23 है, तो यहाँ पर पहले पासा के लिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। दूसरे पासा के लिए 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब देखिए जोड़ा होना चाहिए, तो एक जरे एक के साथ पेयर बन गया, एक जरे एक के साथ, एक जरे दो के साथ, एक जरे तीन के साथ, एक जरे चार के साथ, एक जरे पांच के साथ, एक जरे 6 के साथ, माने ऐसे करते 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 कितना बन जाएगा, माने एक के दो के साथ डॉट 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 डॉट, माने फिर दो के एक के साथ, दो के दो के साथ, दो के तीन के साथ, ऐसे करते करते ये बन जाएगा। फिर जो है दो के एक के साथ, फिर दो के दो के साथ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख दिए। फिर क्या हो जाएगा, तीन के एक के साथ डॉट या यहाँ पर डॉट डॉट हो जाएगा, चार के ऐसे माने माने बुझ जाना है यहाँ पर 6 के, ठीक है 6 तक बुझ जाना है, 6 के एक के साथ, ऐसे ऐसे हो गया। तो यहाँ भी एक पेयर बन रहा है एक एक, यहाँ भी दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, 6 6, तो NS का मान कितना दे दिया है 36 दे दिया है। और जोड़ा में जोड़ा संख्या वाला
जोड़ा संख्या वाला क्या हो जाएगा बाबू, तो जोड़ा संख्या वाला एक 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 मिल जाएगा, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः, यहाँ पर छः होगा। तो इसकी परीक्षता जोड़ा संख्या वाला परीक्षता, जोड़ा संख्या की परीक्षता, तो इसकी संख्या जोड़ा की संख्या कितनी है 6, बाटा में कुल समूह घटना की संख्या, तो कितना हो जाएगा 36, तो क्या हो जाएगा 1/6, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 1/6। निम्न में से कौन सी घटना की परीक्षता नहीं हो सकता है, देखिए कौन नहीं हो सकता है, तो बताया है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये और इसमें क्या कह रहा है कि नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 से अधिक है, ये नहीं हो सकता है, तो ये राइट आंसर हो गया। अब एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की परीक्षता, एक साथ दो सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम एक हेड आने की परीक्षता, तो हेड के बात कह रहा है, तो अभी पता है दो सिक्का के लिए, दो सिक्का के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 25 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया है में क्या लिख देंगे, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि में क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए दो सिक्का को उछाला जाता है, तो एक बार हेड हेड, ठीक, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, अभी जो बताए थे आपको फॉर्मूला 1 2 4 8, दो सिक्का के लिए 2 हेड 2 टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, कितना अच्छा फॉर्मूला है, 2 हेड, यहाँ पर 2 हेड 2 टेल, यहाँ एक है तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, बन गया कि नहीं ऐसा, ये हो गया। तो अब क्या कह रहा है, ध्यान देना है, कह रहा है कि कम से कम एक हेड, हेड का मतलब क्या होगा चित, एक हेड कह रहा है, तो एज कह रहा है, ठीक है, हेड कह रहा है, ठीक, तो हेड कह रहा है, तो एक हेड के एज मतलब समझना है, कम से कम एक होना चाहिए, तो ये भी हो जाएगा, देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, पेन लेना था, हेड हेड, यहाँ पर हेड और टेल, तो यहाँ पे एक हेड हो गया, यहाँ भी एक हेड हो गया, यहाँ भी एक हेड हो गया, कम से कम एक लेना है, तो एक तो यह भी हो गया एक, और कम से कम कहें तो अधिक से अधिक कितना भी ले सकते हैं, तो एक ये हो गया, एक इसमें 2 है तो उससे बात नहीं, कम से कम एक शामिल करना है, तो 2 है तो और मतलब अच्छा ही है, तो ये हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, कम से कम एक हेड होने की संख्या, कम से कम एक हेड, एक हेड होने की संख्या बराबर कितना है 3, और यहाँ पर कुल प्रतिदर्श समष्टि कितना है 4, और यहाँ पर कितना है तो 3 दिया है, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना दिया है 3, इसकी परीक्षता निकालना है, तो कम से कम एक हेड होने की परीक्षता बराबर, जिसकी परीक्षता पूछ रहा है उसकी संख्या, अब बाटा में कुल घटना की संख्या 4, 3/4, यह हमारा राइट ऑप्शन डी होगा, 3/, यहाँ बाटा समझना है, तो 1/2, 1/3, 2/3, 3/4, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए हम लोग अच्छा व्यवस्था किए हैं, और नए साल जो आएगा उसमें हम लोग आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे जो एग्जाम के दृष्टि से 100% लड़ेगा। थैंक्स, धन्यवाद।